हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3। आप लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने उसकी वीडियो मैंने YouTube पे डाली हुई है। सबसे पहले आप लोग वो लेक्चर देखिए और उसके बाद जो फॉर्मूले मैंने कल बताए थे वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए। फॉर्मूले क्या क्या बताए थे मैं उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मेरे पास कल वाला ही रजिस्टर रखा हुआ है। सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूले थे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। कॉस वाले में दोनों कॉस होते हैं और प्लस होता है कॉस तो वो माइनस। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम फिर मैंने बताया था प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 कॉस ए साइन बी। जहाँ भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वहाँ पर हम उसको कन्वर्ट करेंगे उसमें सम की फॉर्म में। देन अगर मैंने थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ को ऐड किया तो मेरे पास 2 कॉस ए। कॉस वाले में अगर कॉस प्लस है तो दोनों कॉस के आएंगे, अगर इसमें कॉस नेगेटिव है तो साइन होगा वो भी नेगेटिव साइन उसके। और साथ में मैंने आपको कल प्रूफ भी बताया था। एक बार मैं बस ऐसी कॉपी ये रख रहा हूँ यहाँ पर, आप एक बार आप प्रूफ, ये एक मैंने स्क्वायर बताया था और उसमें प्रूफ मैंने बताया था। तो प्रूफ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ CBSE के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपली एक प्रूफ मैंने आपको बता दिया था, फिर भी आप देख लेना। देन उसके बाद मैंने आपको बताए थे अगर मेरे को सम को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, सम को कन्वर्ट करते हैं, इसको सम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। साइन सी प्लस साइन डी सम है। एक साइन का, साइन वाले में हमेशा एक साइन होता है एक कॉस होता है। ऐसे ही कॉस वाले में एक कॉस, दोनों या तो दोनों कॉस होंगे या फिर दोनों साइन होंगे। अगर माइनस है तो दोनों माइनस साइन होंगे। और साइन वाले में अगर साइन का प्लस है, याद करने का तरीका यही है, साइन का प्लस है तो यहाँ पर साइन प्लस होगा, कॉस नेगेटिव होगा। ऐसे यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो साइन यहाँ नेगेटिव होगा। इस तरह याद रखते हैं, एक साइन एक कॉस। फिर देन उसके बाद हमारे पास आता है tan a प्लस बी। जिस तरह साइन a प्लस बी का है उसी तरह हमारे पास tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। प्लस है तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। माइनस tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b ऊपर माइनस होगा, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में, देन डिनोमिनेटर में कल क्या होगा ये प्लस। ऐसे ही मैंने ये सब आपका प्रूफ भी बताया था। देन उसके बाद मेरे पास डबल एंगल, या इसको हम ये बोल सकते हैं हाफ एंगल। डबल एंगल मैंने लिखा था, इसमें हम हाफ एंगल भी लिख सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होता है, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस 2a tan 2a। देन थ्राइस एंगल वाले, ट्रिपल एंगल के भी फार्मूले बताए थे। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan a। देन हमारे पास फार्मूला था साइन a प्लस बी। मैंने आपको बोला था कि साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई है तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप खुद करेंगे। साइन ए साइन, अगर दोनों साइन के हैं तो बहुत सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर दोनों यहाँ पर साइन के हैं तो साइन स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, अगर आपने फाइंड कर लिया दैट्स ओके, अगर आपने नहीं फाइंड किया तो इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू, कल मैंने कहा था कि आप कोशिश करिए कि आप खुद कर लेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और
कॉस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। उसका याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ तो या फिर यहाँ तो दोनों साइन होते हैं, तो उल्टा होता है साइन, या तो यहाँ दोनों साइन होंगे या दोनों, वो आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.2, मैंने 3.3 मैंने क्वेश्चंस पहले से ही यहाँ पर थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा टाइम बचे, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हो सकता है अभी आपका मार्केट नहीं खुला हो, तो कुछ बच्चों में बुक भी ना हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखिए, साइन स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बड़ा सिंपल है, लास्ट ईयर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें इस बार वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्या है फर्स्ट वन? LHS आप लेंगे, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई सिक्स हमारा होता है किसके, 30 डिग्री के, एंड पाई बाई 3 हमारा 60। थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखना, पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 किसके इक्वल होते हैं? पाई बाई 3 30 डिग्री, पाई बाई 6 60 डिग्री। नाउ साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 के स्क्वायर के, प्लस कॉस 30 1/2 के स्क्वायर के, कॉस 60 है, सॉरी, कॉस 60 1/2 का स्क्वायर, एंड द tan 45 ये किसके इक्वल होगा? 1 स्क्वायर के। तो कितना आएगा हमारा? कुछ गड़बड़ है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, मैं 1 मिनट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस 60 1/2। एक बार वेट करो बेटा, एक बार मैं क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, यस क्वेश्चन में गलती क्या है, सॉल्यूशन में ये मैंने गलत शायद लिख दिया, -½ आएगा। ठीक है, तो ये 1/4 प्लस 1/4 -1, तो कितना आ जाएगा? 1/2 -1 कितना? -½ ये आपका प्रूफ हो गया, इक्वल टू RHS। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस में हमारे, जो मैंने परसों ऐड शुगर टी कॉफ़ी ASTC यूज़ कर रहा था, वो हम यूज़ करेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन 30 कितना? 1 साइन 30 किसके, साइन 30 लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाई 6, इट कैन बी रिटर्न एज दिस, एंड कॉस स्क्वायर 60। साइन 30 कितना? 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था कॉस 60 कितना? 1/2 का स्क्वायर। क्या बताया था? सॉरी, मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले चार्ट देखना है, ये कौन से? पाई प्लस यहाँ पर आएगा, पाई में कुछ भी हम प्लस करते हैं तो कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो नेगेटिव होगा कॉसेक, क्योंकि यहाँ पर टैन एंड कॉट, और पाई में कोई चेंज नहीं होता, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6 होल स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 2 × 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस पाई बाई कॉसेक 30 2 स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/2। इस तरह कहने का मतलब, हमें जो मैंने परसों कराया था, मतलब सेकंड लेक्चर में, दिस इज एन 4th लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
जो मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको करवाया था उसका हमने यूज़ किया ASTC। ऐसे ही यहाँ पर हम इस वाले कॉन्सेप्ट में वो वाला यूज़ करेंगे लेक्चर ASTC, ऐसे ही यहाँ पर 3π/4। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाए हैं, आप आराम से आप नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 3 एंड 4 इज इन होमवर्क, ये आप नोट कर लीजिए, ये होमवर्क में रहेंगे, आप खुद कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में करने को तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से ही लिखा हुआ हूँ, ठीक है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, मैं क्वेश्चन देखूँ फिर नोट करूँ, इसीलिए मैं पहले ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। तो क्वेश्चंस मैंने पहले ही क्वेश्चन सीखे, तो 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं करता हूँ प्रैक्टिस तो सिर्फ मुझे ही बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने 2 एक्सप्लेन कर दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, मैं ये और कहना चाहूँगा कि जो भी आप हालांकि आपके पास वीडियो बाद में भी रहेगी जो ये, ठीक है, लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, नोट भी करते जाइए, हाथों हाथ आप एक कॉपियर, मैं बहुत आराम से कराऊंगा, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी भी तरह की, चाहे क्वेश्चंस कम हो जाए। नाउ नेक्स्ट साइन 75 tan 15। एकदम से अगर मैं क्लास में पूछता हूँ कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि 75 का तो हमारे पास था ही नहीं, तो तुरंत बच्चों का जवाब आता है, सर अगर हम 75 को 45 + 30 लिखते हैं और यूजिंग साइन A + B, साइन A + B फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B बताया था मैंने, प्लस cos A साइन B, ये फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला था, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये फॉर्मूला था, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। तो cos 45 इज़ 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस 1/√2। मैंने ये सब चार्ट्स आपको पहले बताए हुए हैं, तो आंसर विल बी √3 + 1/2, आंसर हो जाएगा। √2 से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप रेशनलाइज कीजिए, वो अपने आप कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, वो आप खुद करेंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। नाउ सेकेंड पार्ट tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 का हम वैल्यू जानते हैं एंड 30 की वैल्यू जानते हैं, तो tan A - B का फॉर्मूला लिखिए, tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। आप क्या कि जैसे मैं लिख रहा हूँ साइड बाय साइड, मैंने आपको कल भी बताया था कि फॉर्मूले सब एक पेपर पे लिख लीजिए, A4 साइड की, और जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप कुछ मेन फार्मूले क्या वहाँ पर दीवार पे स्टिक कर लीजिए, चिपका लीजिए उसको, जिससे कि हमें बहुत इजीली वो समझ आ जाए। बार बार हम उनको देखेंगे, देखिए कोई भी चीज़ हम बार बार देखते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है ना, तो वो आप करिए। अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं बताता जा रहा हूँ। tan A - B का फॉर्मूला यूज़ करना है, हियर 45 इज़ A एंड द 30 इज़ B। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा तुरंत, तो ये हो जाएगा tan 45 - tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। तो ये tan 45 इज़ 1, tan 30 इज़ 1/√3 प्लस 1 + 1 × 1/√3। The answer will be √3 - 1 upon √3 + 1, that is equal to आंसर। सॉरी, RHS लिखने की आदत, ठीक है, ये आंसर ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा
सिक्स्थ एंड क्वेश्चन नंबर 10th ना बिल्कुल एक जैसे है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूँ। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 और 10 दोनों एक जैसे हैं। LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। दैट्स इट। फॉर्मूला लिया। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। आप देखो ए, अगर मैं इसको ए लेता हूँ कंसीडर एंड दिस कंसीडर एज बी, कॉस ए कॉस बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो हमारे पास तुरंत एकदम फॉर्मूला आ जाता है। क्या? सिंस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू किसके? कॉस ए प्लस बी। मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर है साइन ए प्लस, इस बार ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दिया कॉस कॉस ए, यह हमें गिवन है। तो यहाँ ए क्या है? हियर ए किसके इक्वल है? पाई बाई 4 माइनस एक्स, बी इक्वल है पाई बाई 4 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, that is equal to cos pi by 2 pi by 4 plus pi by 4 45, this is 45 pi by 4 plus pi by 4। बिल्कुल इन फार्मूलों से घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूले याद हो जाएंगे अगर आप मेरी बात मानेंगे कि आप इसको साथ साथ लिखते जाइए। ये फार्मूले तब मुझे भी तभी याद हुए, ये नहीं कि मेरे को पहले से याद थे, मुझे भी जब ही याद हुए जब मैंने उसको लिखा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, अगेन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस पाई बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस तरह ये RHS आ गया। सेम मैं थोड़ा सा हिंट इसमें देता हूँ, इसमें ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे। मैंने कहा ना एक एक तरह का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता जाऊँगा, सारे क्वेश्चंस नहीं दे रहा, एक एक तरह। आप एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूलों को एक A4 साइड एक A4 साइड की शीट पर A4 साइज की शीट पर लिख लीजिए। जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर आप उसको स्टिक कर लीजिए, ठीक है, सामने दीवार पर, और उसको बार बार देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, और मैं पहले भी ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने स्टार्ट किया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री। और ये भी जहाँ तक जिस बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है तो उनको 11th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी हाल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपकी नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग है। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपका वो IQ देखता है, ठीक है, स्किल है, लर्निंग है। लर्निंग से मेरा मतलब है आप उसको बोल सकते हैं कि रट्टाफिकेशन, है ना, आप रट सकते हैं, बार बार लर्न कीजिए, स्किल भी कीजिए, हर तरह का उसमें। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ यूज़ हो जाए, यूज़ करना पड़ जाए। देन आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में मैं आपको टिप देता रहूँगा। 7th क्वेश्चन में क्या है? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, हमारा जो फार्मूला यूज़ हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, ये इसमें तो सीधा पता चल रहा है, tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए
tan b। ऐसा ही tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होता है। कुछ बच्चों ने तो एकदम, मैं देखिए बार बार इसको लिखता जा रहा हूँ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आप देखिए एल एच एस इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan एक्स। यस, अगर मैं ये यहाँ पर लिखता तो तुरंत कोई ना कोई सर गलत लिख दिया। यस, गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तुरंत बच्चे बोलते हैं टेस्ट tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि tan पाई बाई 4 1 होता है। दैट इज़ 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स divide by 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Then we will get the answer. We will get answer. Numerator multiply denominator numerator से denominator ये आपको वेल नोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th पे आते हैं हम। 8 तो बहुत सिंपल सा है, वही बेसिक फंडामेंटल है। ASTC अगेन मैं फिर से लिखता हूँ, देखो ASTC ऐड शुगर टी कॉफ़ी। इस लाइन पे चेंज नहीं होता, इस लाइन पे चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता। LHS कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस एक्स। पाई यहाँ पर आएगा, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे यहाँ आएगा, तो माइनस कॉस एक्स। एंड कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। मैंने आपको बताया था कॉस और सेक माइनस को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म हो जाता है माइनस, उसमें कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसे ही साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्यों, पाई में से कुछ भी, यस करेक्ट, कोई ना कोई एकदम से होता है। सर गलत लिख दिया, यस गलत लिख दिया, ये प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन ने पॉजिटिव होता है। ऐसी कॉस का पाई बाई 2 में चेंज हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ भी बच्चे कहेंगे कि सर गलत कर दिया आपने, नहीं गलत नहीं किया। कॉस ऑफ पाई बाई 2, ये पीछे भी मैंने एक बार और बताया था, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं बच्चे। जबकि पाई बाई 2 में कुछ भी प्लस करें इसमें आएगा, हमें ये देखना है ये क्या होगा, नेगेटिव। बच्चे कहते हैं कि नहीं ये सारी पॉजिटिव होगा, हमें ये चीज़ देखनी है। कॉस में कॉस आएगा तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो तो आंसर आया, क्वेश्चन तो हमारा कॉस था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कई बार बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है। वो उन्हीं का कन्फ्यूज़न होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते। जब मैंने फर्स्ट उसमें जो सेकेंड लेक्चर में जो मैंने पूरा बार बार चार्ट्स बनवाए थे, जिन्होंने नहीं बनाए होंगे उनको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स। द आंसर विल बी कॉट स्क्वायर एक्स। दैट्स इट, सिंपल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सिंपल से क्वेश्चन है। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा इसके करने के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हाथ हाथ कराऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9th क्वेश्चन। आई थिंक 9th क्वेश्चन को मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा ASTC। अगेन आप देखो, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, मैं बार बार ASTC लिख देता हूँ। आप लोग कहते होंगे सर बार बार, अरे तो बार बार आएगा तो बार बार लिखेंगे, तो इसलिए तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 को मुझे होमवर्क में देना चाहिए। होमवर्क से मेरा मतलब है आप खुद कीजिए, क्लास में कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, हो सकता है वीडियो देखते देखते हज़ार सर इतने बोलेंगे, इतने हम कर लेते हैं। बहुत से बच्चे क्लास में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए इसीलिए मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। नाउ अब इसमें नया फार्मूला फिर से आ गया। सी एक तरीका है, बहुत से बच्चे इसमें यूज़ करेंगे कॉस ए प्लस बी।
कॉस ए माइनस बी सॉल्व कर लीजिए। यस, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन मैं आपको और भी आसान बताऊंगा। आगे चलते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 sin c plus d by 2 and the sin c minus d by 2। तो क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर ये c हो गया, ये d हो गया, तो ये फार्मूला डायरेक्ट भी हो सकता है। ये फार्मूला कॉस माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स upon 2 and the sin 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 minus x by 2। फॉर्मूला हो गया माइनस 2 साइन x से x कैंसिल हो गया, इसमें क्या रहा 6 पाई बाई 4 इंटू 2, और ये इसमें क्या हो गया साइन, इसमें 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 कैंसिल, साइन ऑफ 2x अपॉन 2, कुछ आंसर आने भी लगा। अब देखिए 2 साइन एक्स आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब ये √2 रहेगा। यस, 2 3 जा 3 पाई बाई 4 माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। फिर यहाँ पे देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ASTC फिर से बेसिक फंडामेंटल थे। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने लास्ट ईयर भी आइडेंटिटीज़ में देखा होगा कि कहीं भी कोई भी फार्मूला यूज़ हो जाता था, बच्चे कहते थे हमें पता कैसे चलेगा। पता सिर्फ और सिर्फ मुझे तो इसी तरह पता चलता है कि प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है तो इसलिए मुझे एकदम पता चल जाता है। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको भी एकदम पता चल जाएगा। ये हो गया माइनस 2 साइन पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई √2 साइन एक्स, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 साइन एक्स, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। द आंसर इज माइनस √2 साइन एक्स। तो दिस इज इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS हो गया, बहुत सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12 एंड 13 के लिए मैंने आपको कहा था कल 2 फार्मूले मैंने लिखवाए। तरीके इसके भी बहुत है 12 एंड 13 के, और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट, लेकिन आई थिंक मैंने कल एक फार्मूले लिखवाए थे क्या, कि अगर मेरे पास साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी है मल्टीप्लाई में, तो क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर B, आई थिंक, है ना, साइन स्क्वायर A प्लस बी और ए साइन स्क्वायर A माइनस बी, यही होता है। या फिर कॉस स्क्वायर B माइनस साइन कॉस स्क्वायर A, ये दोनों फार्मूले लगेंगे इसमें, दीज फार्मूले। इसमें तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा और इसमें ये वाला फार्मूला। 12 एंड 13 में कैसे, LHS क्या फार्मूला दिया है, साइन स्क्वायर सेक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो क्या फार्मूला हो गया, साइन ऑफ A ये हो गया 6x प्लस 4x एंड साइन 6x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 10x साइन ऑफ 2x, दैट इज इक्वल टू RHS। ऐसे इस वाले में आप देखो, ये होमवर्क में, ये मैं क्यों करूँ, ये तो फार्मूला बता ही दिया, होमवर्क भी तो होना चाहिए कुछ। 13 खुद कीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो सब इसी प्रोडक्ट को सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हमारे पास जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, वो चार फार्मूले
आप क्या कीजिए, लिख लीजिए एक साथ, जैसे अभी क्या, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल है, 2 sin c+d/2 एंड cos c-d/2। ऐसे ही घबराना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराने वाला, थोड़ा थोड़ा कराएंगे, ठीक है। बहुत इजीली फॉर्मूले आप याद रखते जाइए। साइन सी माइनस साइन डी का भी फार्मूला आप लिख देते हैं। अगर सी साइन में ये प्लस है तो साइन प्लस होगा, कॉस माइनस होगा। साइन में ऐसे ही ये माइनस है तो 2 sin c-d/2 cos c+d/2, ये फॉर्मूला हो गया। तो LHS आप ले लीजिए। LHS में क्या करें, साइन 2x, ब्लू पेन यूज़ करते हैं, साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन ऑफ 6x, इन दोनों को हम सेम ले सकते हैं। 6x क्या करते हैं, इनका इसका एक तरीका भी होता है कि अगर मेरे ये 3 आ जाते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक लीजिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं सबसे बड़ा, या फिर इन दोनों का इवन बनना चाहिए, इवन, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इवन। तो या तो सबसे बड़ा सबसे छोटा या फिर इवन बनना चाहिए। जैसे बन तो इसका भी रहा है लेकिन हम ले नहीं सकते, एक साइन 4 इसके साथ वो लेंथी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 6x प्लस साइन 2x, इस तरह पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग का पता ही है, सेकेंड थर्ड क्लास से पेयरिंग पता है, एडिशन में हम करते हुए आए हैं। 2 sin, इसलिए मुझे पता है सेकंड थर्ड क्लास से पेयरिंग करते आए हैं क्योंकि मेरी बेटी भी 4th क्लास में है तो उसको भी पेयरिंग करके मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। तो अभी आजकल वो भी ध्यान है कि हम लोग छोटी क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। 6x प्लस 2x/2 cos 6x माइनस 2x/2 प्लस, थोड़ा जगह कम रह गई, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, साइन 4x। नाउ ये हो जाएगा 2 sin 6 प्लस 6x प्लस 2x 4x, cos 6 माइनस 2x, देखिए 2 sin इस 4x, 2 sin 4x कॉमन, क्या रह गया, cos 2x प्लस 1, cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है। हमें चूँकि 1 नहीं चाहिए तो हम क्या करें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दें प्लस 1, क्यों, cos 2 थीटा का भी यहाँ फॉर्मूला आ गया है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू RHS। ये हमारा हो गया। बहुत ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस बहुत धीरे धीरे कराए हैं, फार्मूला बताया है, फार्मूले किस तरह यूज़ होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को सम में, ठीक। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15th में क्या होगा, LHS लीजिए। 15th में cot 4x एंड sin 5x प्लस sin 3x, फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। cot ऑफ 4x 2 sin 5x प्लस 3x/2 cos 5x माइनस 3x/2, तो ये हो जाएगा cot 4x को क्या ले सकते हैं हम, cos 4x अपॉन sin 4x, और ये कितना हो गया 2 sin 4x 5 एंड cos x, sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, तो ये कितना रहा 2 cos x cos 4x। अब क्या है कि यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ सम है, तो हम ऐसा ना करें, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए RHS को भी एक्सपेंड कर दें, हमें शो ही तो करना है, शो कर देंगे। cot x, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 sin 5x माइनस 3x/2, साइन में साइन वाला नाइना से तो, और cos प्लस हो जाएगा 5x प्लस 3x/2, तो ये हो जाएगा cot x 2 sin x cos ऑफ 4x
अब कॉट किसके इक्वल होता है? अगेन एक कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये एक्स मैंने गलती से लगा दिया, 2 साइन एक्स कॉस 4x, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 2 कॉस एक्स कॉस ऑफ 4x। यस, LHS इक्वल है किसके? RHS के। बिल्कुल ठीक, इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने सबसे पहले मैंने आपको फार्मूलेज बताए कि जो मैंने कल वाले लेक्चर में फार्मूले थे, वो फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। 4 बेसिक फार्मूले हैं। तो 4 बेसिक फार्मूले कौन से फार्मूले हैं? ये सब मैंने इतने दिनों से मैं जो ये करा रहा हूँ ये सब है। 4 बेसिक फार्मूले हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। फिर इन दोनों को ऐड किया तो हमारे प्रोडक्ट इनटू सम अभी मेरे यूज़ हुए हैं ये वाले, कि ये गिवन था और हमने ये यूज़ किया पीछे। और अगर मैंने 1 और 3 को माइनस किया तो कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे 2 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए और 2 और 4 को माइनस किया तो इस तरह आएगा। देन ये फार्मूले का मैंने आपको लास्ट टाइम प्रूफ बताया था, वो आपके पास होगा नोट किया हुआ, लेकिन पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर प्रोडक्ट इनटू सम, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं अभी, कि साइन सी प्लस डी, साइन प्लस वाले में साइन प्लस कॉस माइनस, साइन माइनस वाले में साइन माइनस कॉस प्लस, प्लस वाले में कॉस प्लस और कॉस माइनस, ठीक है। दोनों कॉस, प्लस वाले में दोनों सेम, जो साइन प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन, उल्टा दोनों साइन। देन फिर डबल एंग वो टेन ए प्लस बी, इसका भी क्वेश्चन था। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। दैन उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले थे डबल हाफ एंगल फार्मूले। कल मैंने डबल एंगल लिखे थे, हाफ एंगल भी बोलते हैं इसको। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दिस 1 माइनस टेन 2a 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देन साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, टेन 3a 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, 1 माइनस 3 टेन ए। ये सेकेंड टाइम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। स्टार्टिंग के में भी मैंने बताया था, फिर उसके बाद मैंने अब फिर से मैं बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने 2 बार मैंने बताए फार्मूले, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ फार्मूलों को A4 साइड की शीट पे आप लिख लीजिए। जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप स्टिक कर लीजिए, जिससे कि ये फार्मूले याद रहें। ये फार्मूले इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री बड़ी डिफ़िकल्ट है। देन उसके बाद मैंने आज एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, 3rd and 4th होमवर्क में दिए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो एक जैसे थे सेकंड की तरह, तो होमवर्क में आप खुद करेंगे। फिर वही सारे फार्मूले मैंने आपको यूज़ कराए थे, 5 क्वेश्चन कराया। 6 10th होमवर्क में गया, 3rd 4th 10th एंड 9th 3rd 4th 10th 9th एंड 13 मैंने होमवर्क में दिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 9th 10th एंड 13th ये मेरे आज का होमवर्क था। आज मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराता हूँ, कराने को तो और भी करा सकते हैं, लेकिन फिर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सारे होप्स हो कि आप सारे फार्मूले याद रखेंगे। फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। अभी आपका छुट्टियाँ भी है, ठीक है, रिज़ल्ट के भी अभी कुछ नहीं पता रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इसलिए मैं बहुत है कि आप ये चीज़ें याद रख लें, फार्मूले अच्छे से। जब फार्मूले याद आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आसान लगेगी। मुझे भी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरे को याद है, मैं बार बार उसको प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा ही नहीं याद हुए, समझे। तो सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे फार्मूले याद रखें। इस एक्सरसाइज को 2-2 3-3 बार करें, इसमें से एग्ज़ाम में से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतनी तसल्ली से मेरे इस जो मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे मैं दूँ, बहुत आराम आराम से। इसीलिए मैं थैंक यू भी बोलूँगा कि आप लोगों ने बड़ी पेशेंसली मेरे को सुना और इसमें देखा भी।
Thank you very much. I am Nitin Maheshwari, PGT Maths from Kendriya Vidyalaya Vikas Puri. Thank you.